नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसने कृषि और व्यापार क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है, गैर बासमती चावल के निर्यात पर भारत का प्रतिबंध। हम तथ्यात्मक आंकड़ों के आधार पर इस निर्णय के पीछे के कारणों का पता लगाएंगे ताकि वैश्विक बाजार पर इसके प्रभाव को समझ सके। हाल के वर्षों में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चावल उत्पादक भारत ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चौंका दिया। इस निर्णय ने बहस और विवादों को जन्म दिया, जिससे वैश्विक चावल बाजारों पर असर पड़ा और दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित हुए। आज हम भारत के प्रतिबंध के पीछे के कारणों की गहराई से पड़ताल करेंगे और इस महत्वपूर्ण व्यापार नीति बदलाव के पीछे के तथ्यों और आंकड़ों का पता लगाएंगे। भारत वैश्विक चावल व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है। इसका चावल उत्पादन साल दर साल नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। देश विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों से समृद्ध है, जो इसे विभिन्न प्रकार के चावल की खेती के लिए आदर्श बनाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य प्रमुख चावल उत्पादक हैं, जो भारत की कृषि क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 2015 से 2020 तक भारत के चावल उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी गई। वार्षिक उत्पादन लगभग 118 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया। इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ भारत वैश्विक बाजार में चावल का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बन गया, जो दुनिया के कुल चावल निर्यात का लगभग 40% है। कई देश, विशेष रूप से अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में, अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के गैर बासमती चावल निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है। इन किफायती आपूर्तियों ने कई विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाल के वर्षों में भारत को अपने चावल उत्पादन और घरेलू बाजार की मांग से संबंधित विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जलवायु परिवर्तन, अप्रत्याशित मौसम पैटर्न और उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव के परिणामस्वरूप चावल की पैदावार और कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ, जिससे भारतीय किसानों और अर्थव्यवस्था के लिए अनिश्चितता पैदा हुई। इन चिंताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का सख्त आह्वान किया। इस निर्णय का उद्देश्य घरेलू खाद्य संकट को नियंत्रित करना और देश के भीतर चावल की कीमतों को स्थिर करना है। अपने नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। गैर बासमती चावल के निर्यात को प्रतिबंधित करके सरकार का लक्ष्य देश के भीतर पर्याप्त चावल की आपूर्ति बनाए रखना है, खासकर अनिश्चित उत्पादन के समय में। प्रतिबंध का उद्देश्य घरेलू बाजार में चावल की कीमतों को स्थिर करना भी है। निर्यात को सीमित करके सरकार का लक्ष्य कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना और चावल को अपनी आबादी के लिए अधिक किफायती बनाना है। गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध से खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगने की उम्मीद है, जो आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, परिवहन लागत और बढ़ती मांग जैसे विभिन्न कारकों के कारण लगातार बढ़ रही थी। हालांकि प्रतिबंध का वैश्विक चावल बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ा। चावल आयात करने वाले कई देश, जो पहले से ही अपनी खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहे थे, मुश्किल स्थिति में फंस गए। उन्हें किफायती चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इन देशों में खाद्य संकट पर विरोध और चिंताएं पैदा हुई। जैसे ही भारत का गैर बासमती चावल निर्यात रुका, थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे अन्य प्रमुख चावल निर्यातक देशों ने इस कमी को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाया। इन देशों ने मांग को पूरा करने के लिए अपने चावल निर्यात में वृद्धि की, लेकिन ये भारत की विशाल बाजार उपस्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं था। इससे पहले भी भारत सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाया था, पर घरेलू स्थिति की बारीकी से निगरानी करने के बाद भारत सरकार ने जनवरी 2023 में गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। ये निर्णय घरेलू बाजार में एक निश्चित स्तर की स्थिरता हासिल करने और यह सुनिश्चित करने के बाद आया कि आबादी के लिए पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध थी। प्रतिबंध हटने से कई चावल आयात करने वाले देशों को राहत मिली, लेकिन इसने वैश्विक खाद्य व्यापार की जटिलताओं और लचीली खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व को भी उजागर किया। इसने इस बात पर चर्चा शुरू की कि संकट के समय में खाद्य सुरक्षा उपायों और बफर स्टॉक को कैसे बेहतर बनाया जाए। भारत द्वारा गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध चावल व्यापार की दुनिया में एक चुनौतीपूर्ण अध्याय है, जिसने भारतीय आबादी और दुनिया भर के देशों दोनों को प्रभावित किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रों के लिए एक साथ काम करना, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। याद रखें, सुरक्षित खाद्य भविष्य एक सामूहिक जिम्मेदारी है। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।